अगले साल बांग्लादेश फिर जाएगी शेख हसीना। जो फांसी की सजा सुनाया वही नहीं रहेगा। बाकी और भी बहुत सारे स्टेप हैं। क्योंकि हमारे देश से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, अरे हम लोग हाथ पे हाथ रख के थोड़े बैठे हैं। बड़ी मार मारेगा भैया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चाह ले तो दुनिया का कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब कश्मीर पे अटैक हुआ, अभी बांग्लादेश में देख रहे थे ना, शेख हसीना को हटा के भारत लाया गया यहाँ पर। इस साल तो हम नहीं कह सकते हैं, अगले साल बांग्लादेश फिर जाएगी शेख हसीना। 2027 में वापस बांग्लादेश में जाएंगी शेख हसीना। हाँ, फांसी की सजा, जो फांसी की सजा सुनाया वही नहीं रहेगा। बाकी और भी बहुत सारे स्टेप हैं। क्योंकि हमारे देश से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हमको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए इस मैटर पे, लेकिन जाएंगी शेख 2027 में। समझा गया? ऐसे कैसे खाली चल जाएगा, बस उसके बाद आगे नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कुछ चीजें पता भी रहती हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से रहता है, तो उतने लेवल पे रखिए जितना की प्रभाव ना। समझ में आया कि नहीं आ गया? अरे हम लोग हाथ पे हाथ रख के थोड़े बैठे हैं। हम चाइना जाते हैं, जाना चाहते हैं, कितने दिन में वीजा मिल जाएगा। हमारा तो रिजेक्ट कर दिया था, चाइना मेरा रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, कहता है चाइना खाली बुराई करता है, रिजेक्ट कर दिया था। अब पाकिस्तान के लिए अगर हम वीजा अप्लाई किए तो बोला के मरबो करेगा वो। कहेगा आओ वीजा दे रहे, आओ आओ दूतावास में आओ, बड़ी मार मारेगा। अबे दूरे से इतना गरियाता ही आदमी चल गया पाकिस्तान में, तो कितना गरियाएगा। आज जो हमारा पाकिस्तान का वीजा दिया, पाकिस्तान वाला ओकरा सस्पेंड कर देगा। 150 करोड़ आदमी में कोनो दूसर नहीं मिला था, दे दिया वीजा उठा के, वो पक्का सस्पेंड जाएगा। भैया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चाह ले तो दुनिया का कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब कश्मीर पे अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री भी चाहते थे उस समय के जवाहरलाल नेहरू की इस अटैक को बचाया जाए, और सरदार पटेल तो तैयार थे कि भैया मारो इसको, छोड़ना तो है नहीं। हरि सिंह का कहना था मैं इसे अलग देश बनाऊंगा, स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। हरि सिंह को उनकी अलग विचारधारा थी, वो भारत से अलग होना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत समझाए, और हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू बड़ी अच्छे मित्र थे। तो सरदार पटेल से जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पटेल जी मेरा मित्र है ये, मैं समझा लूंगा। उन्होंने को पता नहीं था मित्र के बारे में, नहीं समझे। वो खेल कर गया, समझा गया। जब तक आधा कश्मीर क्या हो गया, कब्जा हो गया था, तो यहाँ थोड़ा सा हो गया। फिर भी आप कभी गौर करके सोच के देखिए, जब कश्मीर पे कब्जा हो रहा था, देश आजाद हो गया 15 अगस्त, और उसके बाद कश्मीर पे कब्जा होते गया, प्रतिदिन पाकिस्तानी कबायली, जो कबायली मतलब वहां पे जो जंगलों में रहने वाले थे, घुसते जा रहे थे, घुसते जा रहे थे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों बड़े पद पे थे, दोनों का जिम्मेदारी है सुरक्षा। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तो सर्वे सर्वा सारी जिम्मेदारियां हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी बनती। बट दोनों कुछ क्यों ना कर पाए, क्योंकि उस समय सेना जो थी वायसराय के हाथ में थी, और जनरल बूचर जो था उसने कहा कि जब तक हरि सिंह लिख के नहीं देंगे कि वो भारत में मिले हैं, हम हमला करने आपको सेना को आदेश नहीं देंगे। तो सरदार पटेल नाराज हो गए थे तरीका। जवाहरलाल नेहरू भी करें, आप कौन सी करें। और उधर आधा कश्मीर जब लूट गया, तब जाके हरि सिंह ने रिक्वेस्ट मांगा, किससे? जवाहरलाल नेहरू। तब सरदार पटेल ने कहा कि अब की चुप रहिएगा, अब की चुप रहिएगा। अब इनको समझ में आया है कि ये वो बनाएंगे, क्या नाम है, स्विट्जरलैंड। तब सरदार पटेल ने कहा कि भेज रहे हैं हम विलय पत्र, चुपचाप खाली आप फुर्सत से साइन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू से बात कर लूंगा। तो सरदार पटेल ने कहा गृह मंत्री हम हैं, साइन होगा तो हमरे से होगा, प्रधानमंत्री से नहीं हो, और हम कुछ सुनते उनते नहीं है। तो हरि सिंह को लगा कि भाई नेहरू रहते तो कुछ सुनबो करते। ये लोहा का आदमी, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहते हैं? उन्होंने अगर ठान लिया तो उनको करना है। उन्होंने कहा कि तुम लूटो, जो तुम भारत में मिलोगे ही नहीं, तो हमको तुम्हारे से परवाह क्या। तब उन्होंने साइन किया, तब जाके मिला।